नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी। और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत करती हूं ओए होए आपके, मेरे और माता रानी के इस फेसबुक पेज पर। कैसे हैं आप? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा रहे। लो आ गई माँ भवानी, माँ दुर्गा वाली। नवरात्रों में माँ दुर्गा को पसंद करने के लिए या माँ को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय हैं, आइए वो करते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय और साधनाएं की जाती हैं, जिसके मध्य से भक्त उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताने जा रही हूँ जो आप करें। सबसे पहले आहार पर कंट्रोल करें। कोई बात नहीं, आप 9 दिन व्रत नहीं भी रख सकते तो कम खाएं और भक्ति ज़्यादा करें। सोए कम और माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना करें। भाई भूखे नहीं रह सकते हो, पूजा पाठ तो कर सकते हो, आप जीवन शैली तो बदल सकते हो, सात्विक तो रह सकते हो, बाल तो बांध के रख सकते हो, लाल कपड़े तो पहन सकते हो, है ना। माँ के मंत्रों का जाप तो कर सकते हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ तो कर सकते हो, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा का जाप तो कर सकते हो, ओम दुर्गाय नमः का जाप तो कर सकते हो, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः, ये जाप तो कर सकते हो। दुर्गा सप्तशती का पाठ नियमित रूप से करें, चाहे तो एक ही दिन बैठकर पूरी पुस्तक पढ़ लें, चाहे पूरी पुस्तक रोज पढ़ लें या पूरे नवरात्रों में थोड़ा थोड़ा कर पुस्तक पढ़ लें। ये देवी की महिमा है, उनका वर्णन आपको नियमित रूप से करना चाहिए और आप ऐसा करते हो तो माँ बहुत प्रसन्न होती है। कहते हैं उसे तो कोई दुर्गा, भवानी, अम्बे कहकर ही पुकार दे तो वो सब कुछ दे देती है। घट स्थापना यानी अपने घर में कलश की स्थापना करना बहुत शुभ माना गया है। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते, आप अखंड ज्योत भी नहीं जलाना चाहते, तो नियमित रूप से 9 दिन मंदिर तो जा ही सकते हैं। माँ की तस्वीर के सामने खड़े होकर दिया तो जला ही सकते हैं, माँ की आरती तो कर ही सकते हैं, दुर्गा चालीसा तो सुन ही सकते हैं। कन्याओं का पूजन अष्टमी और नौमी वाले दिन किया जाता है। आप चाहें तो रोज कर सकते हैं, नहीं तो अष्टमी और नौमी वाले दिन तो कर ही सकते हैं, जिससे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सुकून आए। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए सबसे श्रेष्ठ है नर सेवा, क्योंकि माँ कहती है भूखों को खाना खिलाओ, भंडारे बांटो, मैं उसी से खुश हो जाती हूँ। गरबा करना, क्योंकि भारत के अंदर कहा जाता है गरबा और डांडिया, ये नृत्य माँ दुर्गा को बहुत पसंद है और ये करके हम माँ की एक तरह की आराधना करते हैं। संस्कृति में होकर, भक्तिमय रूप में होकर, लहंगे पहनकर, बड़े बड़े अच्छे डांडिया लेकर अगर गरबा कर सके तो ज़रूर करें, नहीं तो 2 डांडिया खरीद कर माँ को ज़रूर अर्पण मंदिर में करके आने चाहिए। भोग अर्पण, नव दुर्गा में माँ को विभिन्न प्रकार के भोग लगाने चाहिए, जैसे फल, मिठाई, पंचामृत, पंचमेवा और दूध से बनी हुई तमाम तरह की मिठाइयाँ, जिसमें शहद और केला मुख्य रूप से माँ का भोग माना जाता है। स्नान का ध्यान रखें, स्वच्छता का स्नान ध्यान रखें। अब 12-12, 1-1 बजे, 2-2 बजे सोकर ना उठें।
9 दिन की बात है, सुबह जल्दी उठ जाइए, अच्छे से नहा धो लीजिए, माँ की पूजा कीजिए, शुद्धता का ध्यान रखिए, पवित्रता का ध्यान रखिए, ताकि आपके जीवन में भी सुकून आए। इन उपायों के दौरान माँ दुर्गा को की विशेष कृपा आपको मिल सकती है और घर के अंदर सुख, समृद्धि और शांति आती है। पति देव के 9 दिन में पैर जरूर छुएं, बच्चों को मंदिर जाने के लिए जरूर कहें, बच्चों को नवरात्रि का महत्व बताएं। आपके लिए बेहद जरूरी है कि लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से इन दिनों में दूर रहें, दूसरे के घर का भोजन ना करें, उससे बचे। पूजा पाठ में आपका समय बीते, घर में घंटियाँ जरूर बजे, घर में शंख जरूर बजे, घर में ढोलक जरूर बजे। और माँ की जब पूजा होती है ना, तो राम सिया राम सिया राम, राम का जाप जरूर करना चाहिए, विष्णु का जाप जरूर करना चाहिए और माँ को श्रृंगार चुन्नी अर्पण जरूर करनी चाहिए। इस दौरान आपके घर के चारों तरफ झंडे ज़रूर होने चाहिए। सबसे बड़ी बात, आपको मंदिर में भी जाके झंडा लगाना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा भोजन लोगों के लिए आपको बांटना चाहिए। व्यवस्था करनी चाहिए कि भाई जो लोग रोज़ बड़े परेशान होते हैं, किन्हीं का व्रत होता है, व्रत वाला खाना बांट दो, किन्हीं का व्रत है, बिना व्रत वाला खाना बांट दो, बट कुछ भी ऐसी स्थितियाँ ज़रूर लेकर आओ कि आप भोजन बांटें और आपकी वजह से लोगों का पेट भरे, आपकी वजह से लोगों के चेहरे पर मुस्कान आए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, तैयार होकर रहें, सज सवर कर रहें, काले नीले कपड़ों से दूर रहें, बालों को बांध कर रखें, श्रृंगार करें, सिंदूर भरें और आप एक सुहागन लगें। आपके हाथ में लाल लाल चूड़ियाँ ज़रूर हों, नहीं तो सोने की चूड़ियाँ, हीरे की चूड़ियाँ हों। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने घर में बैठी हुई सासू माँ, अपने घर में बैठी हुई माँ का सम्मान करना कतई ना भूलें। माँ प्रसन्न तो दुनिया प्रसन्न। तो सबसे बड़ी जो है वो आपको जन्म देने वाली जन्मदाता माँ है और उसके बाद अपने जीवन की सारी पूंजी आपको पति के रूप में देने वाली आपकी सासू माँ है। फिलहाल के लिए जय माता दी। अपना और अपनों का रखिए बहुत ख्याल। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी और ऑब्वियसली फेसबुक पर फॉलो ज़रूर करें और 2 मिनट का उपाय ज़िंदगी बदल जाए, उस पर आप नज़र ज़रूर रखें। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।